जैसे ही आइडिया आया वैसे ही क्लिक हो जाता है, एक स्पार्क आ जाता है। आइडिया मतलब एक विचार आ गया, तो जैसे ही विचार आया तो आदमी के अंदर एक आइडिया बना, वैसे क्लिक हुआ, स्पार्क हो गया, और वैसे ही फिर आदमी के अंदर जो प्रॉब्लम थी वो क्या हो गई, डिसएंगेज हो गई। क्या हो गई? डिसएंगेज। ठीक है। अब जैसे ही डिसएंगेज हुआ तो मानो क्या हो गया, अब जो भी उसके अंदर डिस्कम्फर्ट था वो खत्म हो गया। पेन किलर क्या करता है? पेन किलर गोइंग टू डिसएंगेज द सिग्नल फ्रॉम द ब्रेन। तो हमको लगता है कि पेन गायब हो गया, तो वो थोड़ी देर के लिए बहुत काम करता है, पर डिस्कम्फर्ट क्या होता है? रिमूव हो जाता है, कंफर्ट में बदल जाना। तो याद रखिए, हमको ये ध्यान रखना है कि मानव को बस एक विचार चाहिए उसकी बॉडी हिलाने का। हम लोग कई बार बहुत परेशान रहते हैं, कोई भी बहुत बड़ी समस्या रहती है हमें। हम क्या होते हैं, एक फर्ज निभाने के लिए, फर्ज क्यों निभाना है? क्योंकि एक नाम दर्ज करना है। क्या करना है? नाम दर्ज करने के लिए काम हमारा फर्ज बन जाता है, ठीक, और दाम हमारा क्या हो जाता है? कर्ज हो जाता है। तो याद रखिए, इस चीज को आदमी प्रतिष्ठा चाहता है। क्या चाहता है? प्रतिष्ठा। आदमी क्या सफलता मानता है? प्रतिष्ठा हुई तो कौन सी प्रतिष्ठा? प्राण प्रतिष्ठा। क्या हमको पत्थरों को प्राण प्रतिष्ठा करना है कि जिसमें प्राण है उसकी प्रतिष्ठा करनी है? अलग से प्राण फूकने है उसमें, अपन कितना भी प्राण डाल रहे हिल रहा हो, पर जहां प्राण है वो हिल रहा है, उसको अपन प्रतिष्ठा नहीं कर रहे हैं अपनों की, और हमारी भी कोई वैल्यू नहीं कर रहा है। तो अब इसलिए मानव को क्या हो रहा है? मानव डिस्कम्फर्ट महसूस कर रहा है। तो इसलिए हमको यह समझ में आ जाए कि एक विचार आने से उसके अंदर क्या हो जाता है? पावर आ जाती है। थॉट सबसे बड़ी पावर। थॉट में क्या है? एक वर्ड है। दो चीज से हमारी बॉडी चल रही है, शब्द और संख्या। क्या? वर्ड पावर एंड नंबर पावर। नंबर के लिए हम लोग भाग रहे हैं, आया ना? हाँ। ठीक है, तो नंबर का भी पावर है। आदमी नंबर 1 होने के लिए पूरे जद्दोजहद लगा रहा है। वर्ड का भी पावर है, दोनों का पावर है। ठीक है, पर इसका कैसा इंप्लीमेंटेशन किया जाए? अब नंबर क्या होता है? जैसे किसी के 99% आए, ठीक है, तो आदमी को भी बहुत खुश हो जाता है। थोड़ा से कम आए, अब कई लोग को 100% चाहिए, पर क्या हो रहा है कि आदमी उससे दुखी हो गया कि 99 क्यों आए, 1% क्यों कम आए, 1% क्यों लॉस हुआ, 100% हमको चाहिए। एक्सपेक्टेशन से कम हो गया। तो दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जहां लॉस नहीं होता, जहां कहीं फेलियर नहीं होता। ठीक है, थोड़ा बहुत तो होगा ही, देयर इज नो परफेक्शन एट ऑल। एफिशिएंसी का अर्थ क्या है कि 100% किसी चीज की एफिशिएंसी नहीं होती, वो कुछ परसेंट लॉस में जाएगा ही। पर अपन लॉस पे मत ध्यान दो, अपने को क्या फायदा हो रहा है उस पर जाओ। तो इसलिए याद रखिए, मेल मानव ने क्या छोड़ के गए? महापुरुष ने क्या छोड़ के गए? शब्द ही छोड़ के गए, पर शब्द की परंपरा है, संख्या की नहीं। परंपरा शब्दों को ट्रांसफर करना है अपन को पूरी। माने जाते हो क्या? हमने जो अनुभव किया, आपने जो अनुभव किया अपने जीवन काल में, वो हम नंबर में बता पाएंगे क्या? कैन यू एक्सप्लेन द नंबर? सो लाइफ इज नॉट इन द कैलकुलेशन मोड। लाइफ कैलकुलेशन नहीं होती। ठीक है, तो हमको ये समझना है कि कैलकुलेशन करके लाइफ बहुत फ्रिक्शन चलती है।
Don't think about the own profit and loss and success and failure. Just think about whatever the right things are there from your own soul. ठीक है, तो ये हमको समझ में आ जाए। जीवन में हमको शब्दों से कनेक्ट होना, और ये इससे ट्रांसफर होता है। जितने भी हमारी लैंग्वेज है, जितना भी ट्रांसफॉर्मेशन है, वो हम शब्द के द्वारा मानव जाति तक पहुंचा सकते हैं। नंबर से नहीं पहुंचा पाएंगे। हम ये बोलेंगे, पर उसके पीछे अर्थ तो वर्ड में ही है ना। हम नंबर बोलेंगे पर वो उसके पीछे एक अर्थ है। तो ये हमको समझना है कि पूरी मानव जाति को इसको ट्रांसफर करना है, इसको नहीं। इसलिए हमारे भारत में शून्य की क्या हुई, आविष्कार हुआ। अपन जीवन में ज्यादा प्लस और माइनस में न्यूट्रल भी है। ठीक है, सुबह पॉजिटिव चाहिए, होते होते नेगेटिव हो जाए, पर सोते समय न्यूट्रल चाहिए। आया ना, सोते समय पॉजिटिव नहीं चाहिए, न्यूट्रल होना। तो भी नींद नहीं आएगी। ज्यादा आपको सक्सेस मिलेगी तो भी रात भर नींद नहीं आने वाली। ज्यादा खुशी है तो भी नींद नहीं आएगी, परेशानी है तो भी नहीं आएगी। तो अपन को जीवन में न्यूट्रल आना सीखना जरूरी है। जो व्यक्ति न्यूट्रल में रहेगा वो पॉजिटिव के साथ भी कनेक्ट हो जाएगा और नेगेटिव लोग के साथ भी कनेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गई बात? नहीं तो हम बोले से पॉजिटिव चाहिए, हमको नेगेटिव चाहिए नहीं। अब ऐसे में पूरी कट ऑफ हो गई पूरी मानव जाति, कोई बचा ही नहीं। सिवाय स्वयं आदमी को लग रहा मेरे में पॉजिटिव, किसमें? मेरे में। तो ये हमको समझना पड़ेगा कि ऐसा कोई मानव नहीं जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है। बगैर पॉजिटिव नेगेटिव के चार्ज होगा क्या, बताओ? चार्ज होगा क्या? बैटरी भी प्लस की भी जरूरत है, माइनस की भी जरूरत है। लेकिन माइनस हमको बोल लेता है तो हमारे अंदर एक क्या जुड़ता है, एक हमारे संकल्प जुड़ता है कि ये आप करके बताना। तो जब तक कोई बोलता भी नहीं नेगेटिव, तब तक हमारे अंदर वो संकल्प बनता भी नहीं। तो वो हमको प्रोवोक कर रहा है, हमको उकसा रहा है, पर हमारे क्या के लिए? हमको ये देखना है कि वो किसके लिए कर रहा है, उसको नहीं पता, पर हमको ये समझना है कि हमारे विकास के लिए हो रहा है, कोई नेगेटिव के लिए नहीं हो रहा है। इसलिए ये हमको समझ में आ जाए। एक आइडिया काफी आता है आदमी को, समस्या अभी आइडिया आ गया यार, और पूरी समस्या एक आइडिया चाहिए बस। आदमी आइडिया से पूरा इनोवेशन हुआ और इन्वेंशन हुआ। तो जैसे आइडिया आता है आदमी क्या होता है, आइडिया अंडरस्टैंडिंग लाता है। तो आदमी सोच से चलता है। तो ये हमको क्लियर हो जाए कि आज हम वही बात कर रहे थे कि मानव को व्यवहार मिलता है ना, तो आदमी पेशेंट कैसे ठीक होता है हॉस्पिटल में, पता है आपको कैसे ठीक होता है? वो जो सलाइन लगाते हैं उससे नहीं होता इतना। जब आते 5-10 लोग, 10-15 लोग मिलने आते हैं, वो लोग भी मिलने आते हैं जो खपा है, तो आदमी को लगता है ये भी आ गया, अब अच्छा लग रहा है मुझे, अब मिलने आया तो खुशी होती है, अब लग रहा है अब चलो ठीक हो गया, अब चलता हूं। आदमी तब ठीक होता है जब व्यवहार मिलता है अपनों से। क्या मिलता है? तुरंत फटाफट ठीक हो जाता है। पर वो आधा अधूरा है। हमको ये समझना है कि अपने आप में हमको सम्मान महसूस करना है। ऐसा लगता है कोई आया तो हमको सम्मानित महसूस हुआ, हमारी कोई वैल्यू कर रहा है। तो वैल्यू मिलती तो आदमी ठीक हो जाता है, वैल्यू ना मिलती तो आदमी बीमार पड़ता है। ये हमको क्लियर बात समझ में आ जाए। ठीक है, तो वैल्यू किसी से मांगना भी नहीं है, पर हमको अपने आप से प्राप्त करना है। वही हम बात कर रहे हैं कि हर मानव को अपने आप से विचार पे काम करना है। किस पे? विचार अपने आप में। तो अपने आप में हमको व्यवहारिक महसूस होता है, फिर हम कार्य और व्यवस्था के लिए बढ़ने लगे। तो हर मानव को धार्मिक विचार से संपन्न होना है। ठीक है, फिर न्यायपूर्ण व्यवहार। हम बोलेंगे एकदम से वो क्यों नहीं सुधर रहा, बोलते एकदम से नहीं सुधरेगी जब तक विचार उसको नहीं मिला, आइडिया नहीं आएगा, तब तक उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आ सकते। ठीक है, हम एक दूसरे को सुधारने में लगे, पर वो ऐसा होगा नहीं। इसलिए अपन को ये क्लियर हो जाए कि काम कहाँ करना है, उसको सत्य विचार। ठीक है, तो ये हमको समझ में आ जाए। बड़ा ये नहीं होता, नाम काम दाम। बड़ा क्या होता है? बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। व्यवहार है, वो तो जनरल है, वो सबसे बड़ा रुपया तो, लेकिन सही मायने में तो व्यवहार ही आपका सबसे बड़ा रुपया है।